बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पूरा मुल्क इस वक्त सियासी अफरा तफरी की लपेट में है। किसने क्या कहा, क्यों कहा, किस तरह कहा, कहना चाहिए था या नहीं, बहुत सारे सवालात के साथ सियासत अपने उरूज पर है। लेकिन इस शहर जिसका नाम कराची है, जहाँ के हम रहने वाले हैं, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, जहाँ से इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं, इस शहर का हाल रोजाना की बुनियाद पर बद से बदतर होता जा रहा है। एक ज़माने में कहा जाता था कि शायद 75%, फिर बढ़ते बढ़ते बताया गया कि नहीं जी 75% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है ये मुआशरी हब जिसका नाम है कराची। ये जो मोन्टाज आपने मुलाहिजा किया है, इसमें आपने देखा कि एक बुजुर्ग शख्स जो हैं वो बाइक चला रहे थे, उनके साथ एक खातून मौजूद थी, वो पानी की नज़र हो गए, गड्ढे बहुत हैं। अच्छा, ये सिर्फ अगर शहरियों का मसला हो यानी आवाम का मसला हो तो ठीक है, आवाम चीख रही है, उसको पानी नहीं मिल रहा, उसको बिजली नहीं मिल रही, उसके लिए सड़कें मौजूद नहीं है। लेकिन इस शहर के एक और बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स जो कि कारोबारी तबका है, जो कि रेवेन्यू जनरेट करके देता है, कराची शहर के हवाले से बताया जाता है कि लगभग 6500 छोटी बड़ी मार्केट्स मौजूद हैं और इन मार्केट्स में जो दुकानों की तादाद है वो बताई गई है तकरीबन 7 लाख। अब ये 7 लाख दुकानें, अब जो सूरत हाल हमारे सामने उसमें बताया जाता है कि रोजाना की बुनियाद पर जो कारोबारी आदमी है वो परेशान है। वो कहता है भाई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, मुझे दुकान बंद करनी पड़ती है, अगर दुकान खोल लूँ तो दुकान के आगे सड़क का बुरा हाल है, बिजली आती नहीं है, और अगर किसी का शादी हॉल है तो वो कहता है वो चलाना तो मेरे लिए नामुमकिन हो गया है। क्या वाकई कारोबारी तबका परेशान है भी या नहीं, और अगर है तो इसके तदारुक के लिए क्या हो रहा है? हमने सुना था कि बिजली के मामले पर अब से कुछ दिनों पहले मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ एक मुलाकात भी हुई ताजिर बिरादरी की, और जो फिक्स्ड उनसे चार्ज किया जा रहा था टैक्स, उसकी मद में कुछ मशावरत हुई है, लेकिन ये कितनी कारगर है ज़रा इस पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको आज मैंने दावत दी है, और कराची की हैयत पर बात करने के लिए भी। कराची आज जिस जगह पर है इस तक हम सब ने मिलकर तो पहुँचा दिया है, लेकिन अब इससे बाहर कैसे निकलना है इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है राना रईस अहमद, सदर हैं कराची मैरिज हॉल ओनर्स एसोसिएशन के। इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, थैंक यू वेरी रईस साहब के आप तशरीफ लेकर आए। उनके साथ किसी तारीफ के मोहताज नहीं है जमील पराचा, चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद, आप भी इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पराचा साहब के आपने वक्त निकाला। मोहम्मद रिजवान इरफान, सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन, अब से कुछ देर में मुझे ज्वाइन करेंगे। वाइस स्काइप मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं फहीम उज़ ज़मा, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची। आप दोनों शख्सियात की इजाजत के साथ मैं जरा गुफ्तगू का आगाज फहीम साहब से करना चाहूंगी। फहीम साहब फरमाइएगा कि इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है, ये सारे कारोबारी लोग हैं जो मुख्तलिफ किस्म की कमेटीज का हिस्सा हैं, ये नोहागर हैं, गिरियावजारी करते हैं, कभी आते हैं सड़कों पर जलाओ घिराव करते हैं और कहते हैं कि जब हम इस शहर को रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते हैं तो भाई हमें अच्छी सड़कें आप नहीं दे सकते, बेहतर कारोबारी माहौल नहीं फराहम कर सकते। ये सारा कारनामा किसके सर लगाएं, कौन करेगा ये बेहतरी? सना प्रोग्राम में शामिल करने के लिए सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक कराची के ताजिर या कराची के शहरी इनसे रेवेन्यू जनरेट करने का मसला है, तो यकीन जानिए अब ये सूरत हाल है कि कोई भी टैक्स जो है कराची में अब खुशी से नहीं देता। आप उसकी कनपट्टी पे पिस्तौल रखकर उससे जिस तरह से डाकू छीनते हैं उसके मुंह का निवाला उसका आप वसूल कर रहे हैं। कराची में देखिए टैक्सेस जो हैं इस बात की जमानत होते हैं कि अगर शहरी टैक्स पे करेंगे तो उनके एवज उनको शहरी सहूलियात मिलेंगी। कराची में तो ऐसा है नहीं, तो मुझसे आप किस बात का टैक्स ले रहे हैं? अभी इनकम टैक्स का डेटा आया है चंद दिन पहले, ऑलमोस्ट 50% इनकम टैक्स पूरे मुल्क से जो है वो कराची से इनकम टैक्स लिया जा रहा है। लाहौर शायद 19-20% दे रहा है या शायद इससे भी कम, और इसी तरह से मतलब ये वो नोहा है जो मैं और आप पढ़ते रहे। तो बताइए, मैं आप कह रही हैं कि टैक्स देता है, टैक्स देते नहीं है, हमसे जबरदस्ती लिया जाता है। देखिए वसाइल कराची में गुर्बत, कराची में तबाहाली इतनी ज्यादा है। आप जरा कराची में आम आदमी, कराची में तो हर शख्स टैक्स देता है ना, ये तो नहीं है सिर्फ अमीर आदमी दे रहा है गरीब आदमी नहीं दे रहा। तो वो बेचारा ना उसके पास बस है, ना रिक्शा है, ना सड़क है, ना पीने का पानी है। मतलब वो ये लगता है कि वो इस मुल्क का शहरी है ही नहीं।
और उसके साथ जो बर्ताव किया जा रहा, मुझे लाहौर शहर बहुत अच्छा लगता है, इस्लामाबाद बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ने उन्हें वेदर भी दिया है, सब्जा भी दिया है, और जो है पाकिस्तान ने उनको बस वो भी दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया है। तो मतलब ये अब कहने वाली बात रह गई कि कराची बड़ा रेजिलिएंट है। कतई कराची रेजिलिएंट नहीं है, कराची बहुत ही तकलीफ में है। कराची में आप कहीं चली जाएं, आपको रोडें टूटी हुई मिलेंगी। आपको मतलब ये कहना भी, अब मैं और आप इतनी दफा बात कर चुके हैं कि ये गुफ्तगू करते हुए अब तकलीफ होती है। दुरुस्त फरमा रहे फहीम सर, लेकिन क्या करें कि जब तक ये बात हुक्काम बाला के कानों पर जूं नहीं रेंग पाती, ये बात करनी पड़ेगी। पर आचा साहब, मामला ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए मरियम नवाज साहिबा जो है, उन्होंने एक ट्वीट किया कि हमारे ताजिर जो हैं वो बहुत परेशान हैं, मिफ्ता साहब इसका हल निकालें, और ये फिक्स्ड बिल जो आप ले रहे हैं या फिक्स चार्ज जो करने जा रहे हैं टैक्स की मद में, बिजली की मद के हवाले से, उसको कम करें। आपको लगता है कि वो सारे मामला जो आखिरी मुलाकात आपकी मिफ्ता साहब से हुई थी, कितनी दूररस नताइज साबित हुए और कितनी बेहतर चीज़ें आपके लिए वो मुहैया कर सके इस सारी मुलाकात के दौरान? देखिए, उन्होंने पहले हमसे ये कहा कि जी हम ये 3 महीने के लिए मौखर कर रहे हैं, अच्छा। और 3 महीने बाद हम इसे दूसरी तरीके से आपसे ले लेंगे। लेकिन हमने उनसे कहा कि हमारा इस वक्त जो है ताजिर बहुत परेशानी के आलम में है, इस वक्त ताजिर परेशान है, आप किस तरह से वो टैक्स हमसे लेंगे। उन्होंने कहा जी हम तो ये ऐलान करके फंस गए थे कि हम 200 यूनिट या 250 यूनिट या 150 से 250 यूनिट तक हम आपको छूट दें। उसमें तो तकरीबन 70 से 75% लोग निकल रहे थे टैक्स से, और पीछे लगे हुए टैक्सों का भी वादा कर दिया था। जो बिजली के बिलों में पीछे टैक्स लगे हुए हैं 7 किस्म के, इन्होंने कहा था कि हम वो भी माफ़ कर देंगे। तो उसके बाद एकदम इन्होंने यू टर्न लिया। इन्होंने कहा मेरे अपने लोगों ने मुझे गलत मशवरे दे दिए थे, अच्छा। लिहाजा अब हम 3 महीने के लिए इसे मौखर कर रहे हैं, और 3 महीने मौखर करके हम इसको दूसरे तरीके से लेंगे। देखें, हमने जोर जबरदस्ती से पूछा कि आप किस तरह से लेंगे। उन्होंने कहा जो हम इनकम टैक्स ले रहे हैं वो 12.5% कर देंगे, जो सेल टैक्स हम 5% ले रहे हैं वो हम 7.5% कर देंगे। मतलब ये है कि हाथ इधर से जरा कमजोर पड़ रहा था, अब घुमा के हाथ गर्दनों तक आएगा और दबा देंगे। कन्विंस हैं कि इस तरह से टैक्स लिया जा सकता है? नहीं, ये तो लेंगे, नाजायज टैक्स है। दूसरी बात ये, मैंने उनसे सवाल किया कि आप जो है ये 11 रुपए 60 पैसे या 80 पैसे जो आपने बढ़ाए हैं बिजली के निर्खों में, ये आवाम के ऊपर बराह रास्त दबाव है, क्योंकि रेजिडेंशियल पे बढ़ा रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा कि जी हमारी मजबूरी है, 3 महीने आप इसे बर्दाश्त करें, 3 महीने बाद हम 15 रुपए तक कम कर दें। मतलब 3 महीने भी क्या वो लोग जिनके बिल 15,000 रुपए आते थे, वो 40,000 रुपए अगर बिल हो जाए या 35,000 रुपए हो जाए तो ये लोग भर सकेंगे? मैंने उनसे कहा कि साहब एक सवाल और भी है। देखिए, सिंध हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसके मुताबिक रात 9 बजे मार्केट्स को बंद होना था। वजह यह थी कि हमारे यहाँ बिजली की खपत बहुत ज्यादा हो गई थी। उन्होंने कहा इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने क्या किया? आपने अपनी मनमानियां शुरू की। ये रात के 12-12 बजे मार्केट्स खुली हुई होती हैं सर, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हो ही नहीं रहा। अब तो मैं बता रहा हूँ, कारोबार ही नहीं है। जो बारिशों से सूरत हाल हुई है, वो लोग पहले 8 बजे ही भाग जाते हैं दुकानें बंद करके, इतनी तेज बारिश हो रही है। चले हमने गवर्नमेंट के साथ इसमें ताउन भी किया, लेकिन इन्होंने हमारे साथ क्या ताउन किया ये तो देखें। जो हाल किया हुआ है, शेटर उठा नहीं सकते, शेटर उठाएं तो पानी और कीचड़ अंदर घुस जाता है। करोड़ों अरबों रुपए के माल खत्म हो गए बिल्कुल लोगों के, लोग परेशान हैं। आप उस नोटिफिकेशन की पासदारी तो नहीं कर रहे ना? नहीं, नोटिफिकेशन की पासदारी इस तरह हमने की है कि वो लोग बैठ ही नहीं पा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा, और टाइम में लेकिन मार्केट्स खुल रही हैं। चलें राना रईस साहब, आपको भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। आप ज़ाहिर जिस कारोबार से मुंसलिक हैं और वो शादी हॉल्स का है, और आप उनके ज़ाहिर ओनर्स के साथ उनकी जो एसोसिएशन है उसको आप देखते हैं। ये फरमा दें कि आपका कारोबार कैसे इफेक्ट हो गया? आप लोग तो करोड़ों अरबों में खेलने वाले लोग, आप क्यों शोर कर रहे हैं? आप तो अपनी जनरेटर से बिजली लगा लेते हैं, आपके तो ये सारे मसाइल नहीं थे, तो अब आपको क्या मसले शुरू हो गए? कोविड के बाद से हमारी इंडस्ट्री जो है वो डाउनफॉल का शिकार है। ओके। हमारे जो डेली विजिटर्स थे उनकी बहुत बड़ी क्वांटिटी थी। मिनिमम 50 लाइट इंडस्ट्री है हमारी, वो मैक्सिमम 150 तक जाती हैं। अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करें ना,
डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और जितनी भी मार्केट्स है ना वो सब आगे से अलाइट होती हैं। एक साल के पीरियड हमारा कारोबार इन्होंने बिल्कुल शट ऑफ करके रखा, उसका अजाला भी नहीं किया। मज़े की बात, उस एक साल के अंदर तमाम 18 से 20 टैक्सेस हैं, वो सारे टैक्सेस कलेक्ट किए हैं इन्होंने। अच्छा। उसके हम जो आफ्टर शॉक इफेक्ट से निकले नहीं थे, इन्होंने एक नई चीज़ लेके आ गया जी, एनर्जी सेविंग। एनर्जी सेविंग देखें, एक बात को समझना पड़ेगा कि इन्होंने भी टाइम रख दिया 10:30 बजे का, पहले 10 किया, अब यहाँ पे इनका मिजाज बन गया है जब तक शोर शराबा ना करो। आप लोगों ने भी काफी रौला डाला था, एग्जैक्टली, उसके बगैर ये मुलाकातें नहीं करते। हमने उस वक्त भी कहा था जब कोविड आया था, स्टेक होल्डर्स को बिठाया, मुशावरत करें, हम हो सकता है कोई अच्छा हल बताएं। 10 से 10:30 हो गया। हमने एनर्जी सेविंग हमने 10:30 करवाया, लेकिन आप ये समझें कि 3 घंटे 2 घंटे का प्रोग्राम होता है, ये 3 घंटे पहले आप बाद में करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर आपने क्यों लोगों को परेशान किया जा रहा है? आपने बताया सड़कों की क्या हालत है, 1 से 1.5 घंटा अगर। सर आप मेरा सवाल है, देखिए आप लोग माशाल्लाह, मैं ये नहीं कहती, लेकिन एक हकीकत ये है कि आप वो हाथ हैं जो कराची को मजबूत करते हैं, ठीक है? आप अरबों रुपए इस शहर से कमाते हैं, जो शादी हॉल्स आपके हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको कायम रखे, लेकिन उससे आप लाखों रुपया यहाँ से उठाते हैं, तो कुछ पैसा क्या कंट्रीब्यूट हो सकता है कि कुछ शहर की बेहतरी के लिए भी लगाया जा सकते हैं? इस बाबत कोई बात हुई है कभी? देखिए, हमारे ज़्यादातर शादी हाल जो है ना वो रेंटल के ऊपर है। कोविड के अंदर 20 से 25% के करीब हमारे शादी हाल डिफ़ॉल्ट कर गए, जो ओनर्स थे, और ये डिफ़ॉल्ट कर गए, लिटरली वो शादी हाल बंद हो गए, इसलिए कि रेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हो गया था। हमने अपनी मदद आप अपने डेली वेजर्स को, अपनी लाइट इंडस्ट्री को भी समझा था, लेकिन जो एनर्जी क्राइसिस की इन्होंने बात की है ना, ये यकीन माने ये एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट का इनको खुद नहीं पता कि क्या करने जा रहे हैं। अच्छा नोट है, क्योंकि ये अच्छा नोट है। मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ राना साहब, क्योंकि फिर हम शामिल गुफ्तगू करेंगे मोहम्मद रिजवान साहब को भी, क्योंकि वो भी स्टूडियो तशरीफ ला चुके हैं। मामला यह है कि इस शहर के लिए दर्द सबका है। मैं हमेशा कहती हूँ, यहाँ से कमाने खाने के लिए दूर दराज इलाकों से लोग आ जाते हैं, लेकिन इस शहर पर लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस मसले का हल क्या है, और क्या सिंध हुकूमत के तर्जुमान से बात करने की कोशिश करते हैं कि जो नोटिफिकेशन है रात 9 बजे मार्केट्स बंद करने का, 10 साढ़े 10 बजे मैरिज हॉल्स बंद करने का, इस पर अमल कितना हो रहा है? इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। आज हम जरा बात कर रहे हैं कि जिस शहर कराची का हम नौहा लेकर हमेशा बैठते हैं कि इस शहर को पानी नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, बिजली नहीं आती सो नहीं आती, और कोई पूछने वाला भी नहीं है, लेकिन इस शहर का जो कारोबारी तबका है वो कहता है कि ज़रा हमारी तो सुन लो, क्योंकि हम जब इस शहर को चला रहे हैं तो हम खुद कैसे चल रहे हैं, हम तो खुद बेसाखियों पर आ गए हैं। इस वक्त मुझे ज्वाइन कर लिया है मोहम्मद रिजवान इरफान, सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन। रिजवान साहब, आपको वेलकम करती हूँ। सर, आपका ज़रा मैं देखती हूँ सदर पूरा हब है, और वैसे भी अगर मैं देखूँ मार्केट के एतबार से भी तो मेन एरिया, फिर अगर आप मोबाइल मार्केट्स का पूरा एरिया देख लें तो वो भी इंपॉर्टेंट जगह है। तो ये इतनी बदहाली का शिकार क्यों है आप लोगों की? तो आए रोज मीटिंग्स, कभी कमिश्नर से, कभी एडमिनिस्ट्रेटर से, कभी वजीर बल्दियात से, हासिल उसूल क्या है आपके पास? देखिए, हासिल उसूल जो है वो सिर्फ दावे और वादे हैं। मैं आपको बताया चलूँ, अभी जो नया माली साल है इसमें जो हमारा सदर टाउन है, जो RTO 1 है, उसने 77 अरब रुपए जमा किए हैं फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में एज अ टैक्स। सबसे ज़्यादा 77 अरब रुपए पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सदर टाउन जो RTO 1 में आता है उसने जमा करके दिए हैं फेडरल गवर्नमेंट को। अब हालत तो देखें जाके वहाँ रोडों की, सेवरेज का निज़ाम तबाह हाल है, सफाई का निज़ाम तबाह हाल है, अंधेरे में मार्केट हुई हुई है, बिल्कुल मार्केटें अंधेरे हुई हुई हैं, ऐसी हालत ख़राब हुई हुई है, कोई पूछने वाला नहीं। जब तक के किसी को शिकायत न करें, 1-2 दिन लगते हैं, उसके बाद वो शिकायत दूर होती है। आपको तो खुद देखना, मेन अपडाउन रोड उसमें बड़े बड़े सारे अफसरान गुजरते हैं, सेक्रेटरी गुजरते हैं, आप देखें तो क्या हालत हो रही है। इतना हम लोग रेवेन्यू देने के बावजूद भी ये हाल है। आप समझ सकते हैं कि कोई पुरसाने हाल नहीं है मार्केटों का। अच्छा। इतनी हालत ख़राब है। बार बार जो है रिक्वेस्ट करते हैं, मिनिस्टर साहिबान से दरख्वास्त करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, जब हम आते हैं टीवी पे या आप लोग हमें बुलाते हैं तो कम से कम उनसे मुलाकात हो जाती है या बात हो जाती है। अच्छा। वरना वो फ़ोन उठाना भी गवारा नहीं करते। तो ये हाल है। जब तक के जो है मसाइल आप बताएंगे नहीं, जब
तक उसका हल नहीं होगा। हम मसाइल बताने के लिए कॉल करते हैं उनको, अगर वो हमारी बात ही नहीं सुनेंगे, हमारी मसाइल हल नहीं करेंगे तो फिर हम जाएंगे कहाँ? फिर हम आपके पास आएंगे। रिजवान साहब, इस दौरान देखिए बारिशें हुई हैं, बिल्कुल दो राय नहीं है, शायद माजी से ज़्यादा हुई हैं, इस शहर में इतनी ज़्यादा कंजम्पशन नहीं थी, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं डेवलप था, तो सब तहोबाला हो गया है। लेकिन क्या आपका जो कारोबारी शख्स है, जो कारोबार करते हैं, चाहे उनकी छोटी दुकानें हो या बड़ी, कारोबार सिमटा भी है, लोगों ने छोड़ भी दिया कि भाई अब तो इसमें नुकसान ही नुकसान हो रहा है, तो इससे बेहतर है बंद करो दुकानें और माल बेचो जैसे तैसे भी है। ऐसा कुछ सिलसिला हुआ है? देखिए बिल्कुल हुआ है। देखिए एक तो सबसे पहले बताऊँ, अब जो डॉलर बढ़ा, हमारे यहाँ ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं वो इंपोर्ट होती हैं पार्ट्स की सूरत में। गवर्नमेंट ने उसकी इजाज़त नहीं दी, अभी पाबंदी लगाई हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स पे, इंपोर्ट पे। इसके अलावा मोबाइल जो एसेसरीज है या मोबाइल की जो सम्बलिंग होती है, उसकी एलसीडी खुल रही है। एक बड़ी अच्छी कंपनी है, उसने अपने 300 मुलाजमीन को फारिग कर दिया है। जब आपके पास मोबाइल ना बिकने का होगा तो हमारे दुकानदार क्या करेंगे? और प्राइस जो है इतनी हाई आ जाएगी, 5-6 हज़ार रुपये प्राइस बढ़ जाएंगे एक छोटे मोबाइल पे, तो कहाँ गुजारा होगा आप समझ सकते हैं। और उसके बाद ये जो बिजली के बिल में इजाफा हो रहा है, जो टैक्सेस के इजाफा हो रहा है, आमदनी तो नहीं बढ़ रही। आपको मिफ्ता साहब कह के तो गए ऐसे नहीं हम वैसे लेंगे आपसे। देखिए वजह बताऊं, सरकार का तो काम सिर्फ है कि हमसे टैक्स लेना, उसका कोई नेबल बदल भी तो दें, आवाम को नेबल बदल भी तो दिया जाए। नेबल बदल कुछ नहीं है, सिर्फ टैक्स मदद में टैक्स लिए जा रहे हैं। आप क्या हाल करेंगे? आप क्या हाल चाहते हैं कराची का? कराची अब देगा नहीं, आप कराची वापस दो। आप जितना भी कराची ने अब टैक्स दिया है ना, अब हम गवर्नमेंट से कहेंगे वो वापस करो। कौन सी गवर्नमेंट से? एक सेकंड रिजवान से, बड़ी बातें कर रहे हैं। कौन सी गवर्नमेंट से? आप टैक्स वापस लेंगे सूबाई हुकूमत से? बिल्कुल, सूबाई हुकूमत से 95% देते हैं और 70% जो है फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। अब वो वापस दें इस शहर की। ये नहीं हो सकता सर, आई एम सॉरी, ऐसा तो नहीं होता। नहीं होगा, ये तमाम लोग जब इकट्ठा होंगे। वो देखिए फहीम साहब मुस्कुरा रहे हैं, मैं जा रही हूं उनके पास, लेकिन पराजा साहब इज दैट पॉसिबल? मतलब ये मुझे लग रहा है रिजवान साहब का पेन बोल रहा है, तो इज दैट ट्रू कि आप लोग समझते हैं कि आपके पैसे को नहीं इस्तेमाल में लाया जा रहा, आपकी फलाह के लिए ही सही? इस्तेमाल में तो इतना लाया जा रहा है कि देखें ना, रोडों की हालत देखें, हम अपना शेटर नहीं उठा सकते, शेटर उठाएं तो गंदगी अंदर घुसती है, पानी घुस रहे हैं, ये कोई बारिशें अनएक्सपेक्टेड। लेकिन आप लोग भी देखें ना, आप लोग जब मिनिस्टरों से मिलते हैं, चाय पीते हैं, 2 तस्वीरें खिंचवाते हैं और कहते हैं थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही है, हम कर लेंगे लोगों को कंट्रोल। नहीं, वो दावे इनके वादे होते हैं जो इन्होंने, मिनिस्टरों ने हमारे फोन उठाना पसंद नहीं कर रहे हैं, हमसे बात करना पसंद नहीं करते। कौन से मिनिस्टर को फोन किया आपने? मैंने मुर्तज़ा अवाब को भी बेशुमार फोन किए। वो तो रोज ट्विटर पे तस्वीरें लगाते हैं। हाँ, वो झूठ बोलते हैं। वो उन्होंने अभी आज तक हमारा फोन रिसीव नहीं किया, उनके फोन जाते रहते हैं। नासिर हुसैन शाह साहब को एक मरतबा उन्होंने फोन उठाया, मैंने सर मुलाकात चाहते हैं, बोले मैं अपने सेक्रेटरी से बोलता हूँ, आपसे राब्ता करता है। उसके बाद से लेके आज तक 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए? 3 महीने से अभी तक उन्होंने ना कोई राब्ता किया, बार बार फोन किया जाता है, उठाते नहीं है फोन। आप भी जरा नासिर हुसैन शाह साहब को बुला के देखिए, उठा ले। एक और मैं बात बता दूं, जो हालात हैं, अब ये लोग ये चाह रहे हैं, ये कहते हैं आप लोग भी कुछ करें। हम ये कर सकते हैं, अपने दुकानदारों को कहते हैं एक बोरी सीमेंट और एक गधा गाड़ी जो है बजरी की दे दें, हम अपने रोड खुद बना लें। पानी तो हम निकाल रहे हैं अपने भंगियों की तरह खड़े होके, हम पानी अपनी दुकानों से साफ कर रहे हैं, रोडों से साफ कर रहे हैं। इन्होंने तो शहर का वो हाल कर दिया। ऑनेस्टली ये बात है, उसकी वजह बताऊं, देखें उसकी वजह सुन लें। ये अभी बल्दियाती इंतखाबात जो हो रहे हैं, उस बल्दियाती इंतखाब में बहुत सारी सीटें अनअपोज इनके पास आ गई हैं सिंध की। ये समझते हैं कि हम तो रहेंगे यहीं, बादशाही निज़ाम है। कराची में भी तो होने ना, कराची में होने, लेकिन कराची में होने के लिए जो पार्टी अब काम करेगी, कौन सी होगी वो आपके ख्याल में? कोई भी पार्टी काम करे, ये पीपल्स पार्टी को तो चाहिए था कि बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के काम करती। मैंने अभी ये खबर भी लगाई थी इनके लिए कि बिजली की लोड शेडिंग जो है, जरदारी साहब एक्शन लो इस पे, बिलावल भुट्टो जरदारी उस पे वजीर आला को बड़ा गेम है सर, उधर जाने की बात ना करें। उसकी वजह यह है कि जो लोगों की हाल है, आप उस गेम को तो देखें, हद से बेजा में लोग पड़े हुए हैं, 14-14, 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। कारोबार आपका भी इफेक्ट हो रहा है, कारोबार तबाह हो चुका है, बिल्कुल है ही नहीं कारोबार। अच्छा, लेकिन सर आपके लिए राना साहब एक सवाल ये है कि देखिए आपकी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई 50 और इंडस्ट्रीज हैं, ये छोटे मोटे वेंडर्स हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म के, तो आपके ध्यान में इस मामले का इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही है और उससे बराह रास्त आपका जो कारोबार तबाह हो रहा है, व्हाट यू हैव द प्लान, क्या हो सकता है? कोई आपको लगता है कोई आउटकम हो सकता है इन चीज़ों का? मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये बात कहूँ कि कराची का जो ताजिर है ना, आप यकीन माने वो लावारिस है, और ये जो शहर लगता है ना, वो यतीम और मिस्कीन है।
इन सारी बातों में आगे सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं। आप कराची से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक चले जाएं, कराची के अंदर जो हमारी शारा फैसल है ना, उससे बेहतर तो वो गांव देहात की सड़कें हैं जो पंजाब के अंदर बनी हुई हैं। और हमारे कारोबार की आप इन्होंने जो एनर्जी क्राइसिस के ऊपर जो हमारी टाइमिंग की है, हाँ। एक तकरीब होती है, वो जो फैमिलीज होती हैं वो 2-3 साल से प्लानिंग कर रही होती हैं, आप उनको स्टक कर दो 10:30 बजे, और अगर वो लेट हो जाए, देखिए हम तो एक अजियत के अंदर होते हैं। जिला इंतजामिया हमें अलग थ्रेट देती है, आए दिन हमारे मैरिज हॉल जो है वो सील होते रहते हैं, यहाँ पे पार्टियां जो हैं उनकी देर सवेर हो जाती है, सड़कों की हालत देखें, कभी बारिश हो रही है, पानी खड़ा हुआ है, ये सारे इश्यूज हैं। तो जिले इंतजामिया आपके हॉल सील कर देती है अगर आप एक्सीड टाइम पर। एग्जैक्टली सील करती है, हैवी फाइन्स करते हैं। एक चीज मैंने सुना है कि हॉल वाले लोग कुछ साजबाज कर लेते हैं पुलिस वालों के साथ, उनको पैसे वैसे देके कहते हैं भाई जाओ अभी 1 घंटे बाद आना, खाना भी दे देंगे आपको साथ। देखिए हो सकता है कि कुछ जगहों पे ऐसा होता हो, डायरेक्टली ऐसा हमने कहीं फील किया है तो हमने जाके इसकी कंप्लेन की है, ओके राइट। लेकिन आप ये देखें, पंजाब जो कि 10 बजे पूरा वैसे ही बंद हो जाता है, वहां पे इन्होंने इसको रिवोक कर दिया। सिंध के अंदर आप पूरे सिंध में जाके देखें 9 बजे कुछ बंद नहीं होता। ये सिर्फ कराची के लिए सारी चीजें, जो रेवेन्यू जनरेट करता है उसी शहर के लिए सारी चीजें। देखिए अगर कराची को किसकी नजर लग गई, मैंने यही आज पूछना चाह रही थी। एक आदमी इन्होंने बड़ा ठंडा रखा हुआ है, वो कौन है? नासिर हुसैन शाह। वो जब मुलाकात करते हैं बस ये मुस्कुराते हुए करते हैं, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस मुस्कुराहट के साथ मुझे फहीम साहब भी नजर आ रहे हैं। मैं आप तीनों की तरफ दोबारा आती हूँ। फहीम सर, ये नौहागर हैं, कह रहे हैं कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। हकीकत हाल ये फहीम साहब कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, आपने अपनी गुफ्तगू में कहा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें, आप समझते हैं कि बाय विल दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर कराचीइट्स और इवन दोज पीपल जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस इकोनॉमी के अंदर डायरेक्टली? सनम, मैंने तमाम जिंदगी वोट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है, तमाम, हमेशा। मगर आज मुझे कहते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती कि मैं जितने मिनिस्टरों को जानता हूं, और ये बात मुझे यकीन है कि आप भी और आपके जो मेहमान हैं बाकी लोग वो मुझसे अग्री करेंगे, कोई मिनिस्टर ऐसा नहीं है, कोई डीजी, कोई सेक्रेटरी ऐसा नहीं है जिसके नाम के साथ आप बहुत करप्ट ना लगा सके। मतलब एक होता है ना कि कोई एक आदमी तो ऐसा हो जिसके लिए आप कहें भाई वाह 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 वाह। ये जितने लोगों के नाम लिए जा रहे हैं इस वक्त, जिस तरह से देखिए, एक तरफ करप्शन है, दूसरी तरफ नाअहलियत है। आप कराची में, मैं तकरीबन बारिश में इसमें उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं शहर घूमूं। आप यकीन जानिए कि बंदर रोड यानी रिम्पा प्लाजा तिब्बत सेंटर के चौक पे चले जाएं, ये सबसे बाय द वे अभी जो इनकम टैक्स की जो फिगर्स आए हैं, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली मार्केट जो है वो सदर को करार दिया है। बिल्कुल सर। और मतलब ये एस्टैब्लिश्ड है, ये बकायदा इनकम, ये एफबीआर के फिगर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे सदर की एक सड़क दिखा दें जिसके अंदर जो पानी में खड्डों में गाड़ी जाए। मेरे पास जो मेरी गाड़ी है मैं उसको बेचना चाहता था। आज मैं सोच रहा था कि जिस गाड़ी को मैं जिस कीमत पे पहले बेच सकता था, आज शायद मैं उससे आधी कीमत पे नहीं बेच सकता। जम सब खत्म हो गए होंगे सर। जम तमाम। अच्छा, ये हम तो आपस में हंस लेते हैं, बोल लेते हैं, मगर यकीन कीजिए आप अभी आपके अभी एक गेस्ट कह रहे थे कि कराची यतीम है। देखिए ये यतीम है। मुझे बताइए, हम पीपल्स पार्टी के तो मिनिस्टरों को मैंने कहा कि कोई एक आदमी मुझे ऐसा बता दीजिए जिसके नाम पे मैं बरमला ना कह सकूंगा कि इसके आगे, नाम के आगे बहुत करप्ट नहीं लग सकता। मगर इस शहर के बेटे, इस शहर के जो ठेकेदार MQM, इनके मुझे बताइए, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, फैसल सब्जवारी बैठ के अच्छी अच्छी बातें करते हैं टीवी पे। भाई नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली से इस्तीफे क्यों नहीं देते? तुम क्यों नहीं थ्रेटन करते? हमारे जो ताजिर भाई हैं वो कहते हैं कि जी हम कराची को पैसे वापस करने पड़ेंगे, हम टैक्स नहीं देंगे। खैर, हम कैसे नहीं टैक्स देंगे उसका तो मुझे कोई तरीका नहीं नजर आता, मगर ये लोग तो कर सकते हैं ना। ये लोग तो खड़े होकर कह सकते हैं। ये बहुत पेन है फहीम सर, और आप ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। कतई कलामी की माफी, क्योंकि ब्रेक पे जाना है मुझे। ये दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, इसमें दो राय नहीं है। अभी जब मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, नासिर हुसैन शाह साहब जैसे अभी पराचा साहब ने कहा बड़े ठंडे आदमी हैं, उनको अप्रोच करने की कोशिश की,
नंबर बंद। मुर्तजा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, फोन उठाने को तैयार नहीं है, उनके जो पीएस हैं वो भी फोन नहीं उठाते। चलें जी, वहां से बात नहीं बन रही, सईद गनी को फोन कर लेते हैं, सईद गनी साहब भी अवेलेबल नहीं होते, वो टेलीफोन लाइन पर भी अवेलेबल नहीं है। इस शहर से पैसा चाहिए, इस शहर से वोट चाहिए, लेकिन इस शहर के मौजूदीन, चले मुझे हटा दें, ना लाएं किसी खाते में, किसी का तो फोन एक उठाएं। बात मुझे कहने दीजिए, अगर आप ये समझ रही हैं कि नेक्स्ट बल्दियाती उसमें पीपल्स पार्टी नहीं आएगी, पीपल्स पार्टी बिल्कुल स्ट्रक्चर करेगी, बल्दियाती निजाम को टेक ओवर कर लेगी, इलेक्शन इंजीनियरिंग करेंगे, ये 2 नंबर काम करेंगे, ये यहाँ पर यही लेकर आएंगे बल्दियाती उसमें, और तालियां बजाएंगे कि हम तो कराची के जो है देखिए, मैं बिल्कुल सही फहीम सर, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। मसला ये है कि मुझसे आज बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि आप कराची पे फिर प्रोग्राम कर रही हैं, क्यों? मैंने कहा बहुत जरूरी है भाई, जो शहर हर लम्हे सिसक सिसक के मर रहा है, पाकिस्तान की सियासत पर रोज प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन कराची की सियासत पे कोई, कराची के हालात पे कोई बात नहीं कर रहा। ये ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म हमने शायद छोड़ दिया है और इसको करने की बहुत जरूरत है। एक ब्रेक शामिल करते हैं और जरा मैं अब इन तमाम तर लोगों से ये सवाल करना चाहूंगी कि तजब्जुब से निकलने के लिए हालात बहुत खराब हैं, लेकिन इनके पास प्लान क्या है? जैसे रिजवान साहब ने कहा, जब हम टैक्स दे रहे हैं तो हम इनको टैक्स नहीं भी दे सकते, ऐसा भी मुमकिन है, क्योंकि जब हम दे रहे हैं तो हमें कुछ दो भी तो साथ में। दे क्या रहे हैं ये लोग और इनको क्या मिलना चाहिए, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। इस वक्त मेरे साथ कराची स्टूडियो में कराची के ताजिर बैठे हैं। ये वो अशखास हैं जो कराची की इंपॉर्टेंट ज़ाहिर एसोसिएशंस का हिस्सा हैं। कराची तो सवाल कर रहा है, लेकिन ये भी अब सवाल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम किससे सवाल करें, क्योंकि सूबाई हुकूमतें हाथ उठा बैठी हैं। बिलखुसूस अगर मैं कराची के हवाले से बात करूं तो सिंध हुकूमत दावेदार तो बनती है, लेकिन काम कहाँ कर रही है, शायद ये सवाल अहम है। क्या रिजवान साहब ऐसा मुमकिन है? अभी तो आपने ज़ाहिर, मुझे अंदाज़ा है कि आप जज्बाती हो रहे हैं इस मामले पर, लेकिन क्या हल है? देखें, टैक्स पेयर लोग हैं आप टैक्स कलेक्ट करके देते हैं यहाँ से। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि क्या स्ट्रैटेजी प्लान होनी चाहिए फॉर कराची का जो कारोबारी तबका है उसके लिए क्या प्लान करें? देखिए, आपको बताऊं, जब तक के कराची का ताजिर भी जब ये कौमी धारे में नहीं आएगा, जब तक के मसाइल हल नहीं होंगे। कराची के जो ताजिर हैं उनको भी जो है इस MP सीट में, MNA की सीट में आए ताकि अप्रोच हो गवर्नमेंट तक के। इसके अलावा बताता चलूँ मैं आपको, ये जो मिनिस्टर्स हैं, जितनी भी अशरफिया है ना, ये क्लिफ्टन के पुल के उस तरफ रहती है, उनको पुल के इस तरफ का तो पता ही नहीं। यहाँ भी ज़िंदगी है, यहाँ भी लोग असल ज़िंदगी तो यहाँ है, पुल के इस तरफ। आप समझ सकते हैं, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ जाता है, सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, हर कोई टैक्स देता है, लेकिन उसके बावजूद उसका जो है नेमुल बदल नहीं। मैंने आपको बताया ना, जब तक के तमाम कराची के ताजिर भी जो है इस कौमी धारे में शामिल नहीं होंगे, ईमानदार लोग, शरीफ लोग जब तक नहीं आएंगे, जो इस कराची के लिए जो है वो जब तक जो है दिल में दर्द रखते नहीं हो, जब तक के कराची नहीं। बताइए रिजवान साहब, अभी मैंने आगाज में बात की थी राना रईस साहब से कि जो नोटिफिकेशन है सिंध हुकूमत का रात 9 बजे कारोबार बंद करने का, मेरा रोजाना कई गुजर है, समझ लें आप आपकी मार्केट से। मैं देखती हूँ रात 10, 11, 10:30, 11, 11:30 तक भी मार्केट्स मैंने देखी हैं, दुकानें खुली हुई होती हैं। आप क्यों नहीं अमल करते उस नोटिफिकेशन पर? बिजली की खपत इतनी ज्यादा है, लोड शेडिंग हो रही है। आपने खपत जब बात की कि आपने कहा कि लोड शेडिंग होगी, अब आप जो है टाइम जो है बंद कर दें, टाइम पे दुकानें बंद कर दें, उसके बावजूद भी लोड शेडिंग हो रही है। 10 बजे की आप बात करती हैं, हमारे तो 10 बजे बाकायदा 9:30, 9:30, 10 बजे ज़बरदस्ती आके बंद करा देती, अगर नहीं होती दुकानें सील कर देते हैं। अच्छा। बहुत सी जगह जो है देर तक, देखें कारोबार किस तरह करेगा आदमी, किस तरह अपना गुजारा करेगा इस महंगाई में। जब तक के कारोबार नहीं करेगा, जब तक के 2 पैसा नहीं कमाएगा, तो कैसे लेके जाएगा? तो आप इस नोटिफिकेशन पर हक में है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, हम तो चाहते हैं नोटिफिकेशन नहीं हो, कारोबार करने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। आप पंजाब के CM साहब ने इजाज़त दे दी, सिंध का अभी तक के मसला अभी तक अटका हुआ है, क्यों नहीं? इस्लामाबाद में इजाज़त दे दी कि कारोबार 9 बजे के बाद कर सकते हैं, सिंध क्यों नहीं? सबसे ज़्यादा कराची में टैक्स दे रहा है और जो है बेचारा अपना पेट काट के जो है पूरे पाकिस्तान को दे रहा है, उसके बावजूद भी उसको कारोबार करने नहीं दिया रहा। अच्छा, ये नोटिफिकेशन है भी और नहीं भी, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। पर अच्छा साहब, अब मामला ये है कि आप ज़ाहिर इंपॉर्टेंट आदमी हैं, लोगों की आवाज़ भी हैं, फिर ज़ाहिर है मुख्तलिफ हिस्सों से जो आवाज़ें उठती हैं उनको भी आप सुन रहे होते हैं।
आपके पास क्या ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आप समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट के सामने रखी जाए तो वो एप्लीकेबल भी है और कम से कम कारोबारी लोगों का भी नुकसान कम होगा उससे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, दो चार चीज़ें क्लियर कर दूं कि हम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, हमने वेलकम किया। इमरान खान साहब आए 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके, हमने उन्हें भी वेलकम किया, ये अच्छी बात है। आज वो पैकेज जो है वो बारिश के पानी में ही रुल रहा है। जो करोड़ों रुपए का नुकसान पिछले हुए थे, ये उसलिए कराची आए थे, ऐलान किया था। आज भी वो लोग तबाह हाल हो गए जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए के नुकसान हुए थे, अब फिर दोबारा वो नुकसान हो गए, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब अभी वादा करके गए कि जी हम 0% मार्कअप पे 5 लाख तक के कर्जे दे सकते हैं छोटे ताजिरों को। मैं इसके लिए आपको फोन करूंगा, अब तक वो कोई बात नहीं हुई, हफ्ता गुजर गया है कि भाई कब आप कर्जे देंगे, कब वो छोटा ताजिर जो छोटा दुकानदार है चले उसी के आंसू पूछ जाएं। कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमें पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें तमाम सियासी पार्टियां सुन लें कि हम हो सकता है कि अवाम ये इलेक्शन का बाइकाट ही करते, क्योंकि जब हमें कोई मिलेगा ही नहीं। कारोबारी हजरात, कारोबारी हजरात, हम अवाम भी है ना हमारे साथ, लेकिन आप इस वक्त तो एज ए कारोबारी हजरात हैं, हम इलेक्शन का बाइकाट ही कर देंगे जब हमें कुछ नहीं वजह यह किसी को वोट इसलिए नहीं डालेंगे कि हमें कुछ वोट डालने से हासिल वसूल ही नहीं हो रहा। और मैं बताऊं, देखें ये इस वक्त जो कराची की तबाही है इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पे आदि होती है। इन्होंने अपने ऐसे मिनिस्टर रखे हुए, सुन मिनिस्टर, और आके तस्वीरें दिखाते हैं वजीर आला साहब कि पानी में खड़ा हूं, मैं बारिश में भीग रहा हूं। आप गलियों में तो आए, गलियों में पानी खड़ा है, कीचड़ बना हुआ है, मच्छर लोगों को काट रहे हैं, डेंगू हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, एक स्प्रे तक नहीं कर सकते। आप कम से कम गलियों में स्प्रे तो कराएं। ये जो पुल के उस पार की बात कर रहे थे ना अभी रिजवान साहब, वहां से इत्तलात ये है कि पुल के उस पार स्प्रे होता भी है, लेकिन पुल के इस पार स्प्रे नामी क्या चीज है, क्या करेंगे? इन्होंने तो सिर्फ लोगों को जो है ना गाजर मूली समझ रखा है कि बस इनको रौंदो और निकल जाओ। आप ये बात समझ लें, जिस वक्त ये लोग खड़े हो गए आप खड़े नजर नहीं आएंगे सामने। लेकिन आपका एक बोल्ड मेरा ख्याल है स्टेटमेंट सामने आ गया कि बल्दियाती इंतखाबात अगर होते हैं तो कारोबारी तबका जो है वो शायद बाइकॉट का ऐलान भी कर दे, क्योंकि जो उसके हालात हैं इंशाल्लाह कह रहे हैं, समझ रहे हैं आप, मतलब मैं तो फिर भी कुछ लगे बंदे जुमलों में बात करती हूँ, ये लोग तो बेबाक होके बोलते हैं। लेकिन राना रईस अहमद साहब, देखिए मामलात आप लोगों के इख्तियार में हैं भी और नहीं भी, ये बात डायलॉग से हल हो सकती है। क्या आप समझते हैं कि ये जो मामला है नोटिफिकेशन का, इसको मुअत्तल होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो फिर आपको कारोबार करने की कितनी देर तक की इजाजत दे दें? और ये जो बिजली का इस्तेमाल है, पहले ये मुझे बताएं कि आप डायरेक्टली के इलेक्ट्रिक से लेते हैं या अपनी बिजली आपकी होती है जो आप जनरेटर या दीगर और चीजों से करवाते हैं उसको? देखिए, हमारे जो कराची के अंदर मैरिज हॉल्स हैं उसका सिस्टम ज़्यादातर क्वांटिटी के अंदर हम सेल्फ जनरेटर है, ठीक है। लेकिन देखें कुछ चीज़ें जो है ना वो लॉजिकली भी आप खुद भी देखें हैं कि इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं। ये जो इन्होंने एनर्जी सेविंग की बात की है, हमारे यहाँ एक शादी की तकरीब में 100 से 150 जो है वो फैमिलीज़ आती हैं, और 100-150 फैमिलीज़ जो है अपने घर को शट ऑफ करके आती हैं। जब शट ऑफ करती है तो मिनिमम भी 5 से 10 किलोवाट होता है, तो एक मैरिज हॉल के अंदर 2-2.5-3 घंटे की जो तकरीब होती है उस दौरान 1 मेगावाट की सेविंग होती है। मतलब आप करना क्या चाह रहे हैं? आप ताजिरों को मारना चाह रहे हैं? आप मुझे ये बताएं कि इसी तरीके से वहाँ पे किचन के अंदर किचन भी शट ऑफ करके आते हैं कि जगह पे खाना बनता है और वहीं पे खाते हैं। देखिए ये तजर्बात हैं और ये ताजिरों के साथ ज्यादती है। इसको फिलफॉल मुअत्तल होना चाहिए। ये वो शहर है जो रातों को जागता था, इन्होंने ताजिरों को परेशान कर दिया। आप यकीन माने पूरा सिस्टम, पूरी इकोनॉमी डोमेस्टिक हिल के रह गई है। इस वक्त लोग बुरी हालत के अंदर है। लोग दाल आटा चावल इन चीजों से निकल ही नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीजों का सोचेंगे, शॉपिंग का सोचेंगे या कारोबार, यहाँ पे कारोबार चलेगा। ये सारी चीजें इस वक्त बर्बाद हुई पड़ी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। गवर्नमेंट को कराची इस बात की हिमायत करेंगे जो पराचा साहब ने कही कि हम बाइकॉट करेंगे, बल्दियाती इंतखाबात का नहीं देंगे वोट किसी सियासी जमात को? आपके सामने 8-10 सालों से जो भी आया उसने किया क्या है? बाइकॉट के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं बचता। आप बताएं। आप इंडोर्स कर रहे हैं पराचा साहब को? बिल्कुल कर रहे हैं। आपकी एसोसिएशन इंडोर्स कर रही है। 10 सालों से किया क्या है गवर्नमेंट ने? पूरे सिंध की जमात है, आप पूरे मुल्क की भी है एसोसिएशन। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप हालत देखें इस वक्त कराची की क्या है। आप इंडोर्स कर रहे हैं कि आप बल्दियाती इंतखाबात का बाइकॉट कर सकते हैं। सिर्फ देखें, हमें क्या पूरे कराची के जितने भी ऐलान कराची को करना चाहिए। रिजवान साहब इस पे जरा टेक दे दे मुझे। आप भी बाइकॉट करेंगे, पराचा साहब के हम आवाज होंगे, या ये अलग लड़ेंगे, आप अपनी मस्जिद अलग चलाएंगे? देखिए मस्जिद तो एक ही होती है, सब वहीं नमाज पढ़ते हैं। मैं आपको बताया चलूं, देखिए आपने सबको आजमाया है,
तमाम सियासी जमातों को आजमाया है, और भी जमातें हैं, ईमानदार लोग हैं, शरीफ लोग हैं। आप सबको अपना देखें, आप किसी का दर छोड़ नहीं सकते। आप कोशिश ये करें कि अच्छे लोग आए। आप तो कोशिश एक होता है सबसे बुरा, फिर एक होता है कम बुरा, और उससे होता है बहुत ही कम बुरा। तो कोशिश करें कम बुरे को गुजारे कर लें। मैं आप एक बात बोलूं, देखें जिस तरह यही डिवीजन आ गया, वो कह रहे हैं हम तो करेंगे। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, हमारी दुकानें भी टूटी हैं उस सिलसिले में। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, नाजायज तजावीज़ात खत्म किए, इसी तरह इन नाजायज मामलात को भी खत्म करे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले कराची के लिए एक्शन लेके इनको ऑर्डर करे कि ये रोडें तो बनाएं, कम से कम हमारी तकालीफ तो दूर करें। ये हमारे साथ कुछ नहीं कर सकते, बैठ के सीटों पे सिर्फ जो रेवेन्यू आता है इनके पास, जो पैसा इनके पास कलेक्ट होता है, सिर्फ अपनी अय्याशियों में खर्च करते हैं। बहुत शुक्रिया, बस खत्म हो गया है। मेरे पास जमील पराचा साहब, चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। मोहम्मद रिजवान इरफान, सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राना रईस अहमद, सदर कराची मैरिज हॉल ओनर एसोसिएशन, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ़हीम ज़मान साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम में हमारे साथ ताउन किया। मामला यह है कि कराची को किसी की नज़र लग गई है, और ये नज़र तभी उतरेगी जब इस शहर में सही लोगों की क़यादत होगी, जो इस शहर को अपना समझेंगे। जो हकीकी बात है वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई बात हो यहाँ से, लेकिन आप फ़ोन ना उठाएं, आप लोगों की बात ना सुने, आप मीडिया के लोगों को एंटरटेन नहीं कर पाते, आप कारोबारी लोगों को एंटरटेन नहीं कर पाते, तो फिर कहाँ क्या कुछ हो रहा है, इस पर कई सवाल उठते हैं। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।